दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। आज हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के रामपुर शहर और रामपुर शहर के अंदर मौजूद है नवाबों की बनाई हुई लगभग 190 साल पुरानी ट्रेन, जिसके बारे में ज़िक्र करेंगे और आपको बताएंगे इस ट्रेन के बारे में, इसका क्या इस्तेमाल था, ये सारी जानकारी देंगे आज हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। रामपुर नवाब ख़ानदान का था अपना रेलवे स्टेशन, बिछाई गई थी 40 किलोमीटर लंबी लाइन। जी हाँ दोस्तों, नवाबों के ख़ानदान का अपना रेलवे स्टेशन था जिसकी लाइन लगभग 40 किलोमीटर बिछाई गई थी। उन्होंने अपने निजी इस्तेमाल के लिए इस रेलवे स्टेशन को बनवाया था, जिसके अंदर आपको आज दिखाएंगे हम। वहां पर खड़ी हुई ट्रेन, नवाबों का जो रेलवे स्टेशन था वो सारा आज दिखाने वाले हैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों यही है वो रेलवे स्टेशन जिन्होंने क्या नवाब ख़ानदान ने अपने निजी इस्तेमाल के लिए इसको बनाया था। लगभग 40 किलोमीटर लंबाई इस रेलवे स्टेशन की थी। कहा जाता है कि नवाब अपने घर के लिए भी ट्रेन से जाया करते थे। उन्होंने अपने दरवाजे तक लाइन बिछवा रखी थी ट्रेन की। ये सारी जानकारी आज देंगे हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। देख सकते हैं आप, ये वही रेलवे स्टेशन है जो आज पूरी तरह से बंजर पड़ा हुआ है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं जाता है। वैसे तो इसके पास में ही आज मेन जो रेलवे स्टेशन है रामपुर का वो भी मौजूद है। लोग जब ट्रेन से उतरते हैं तो यहाँ को निकल के चले जाते हैं, लेकिन वैसे ये आज पूरी तरह से जर्जर अवस्था में है। आप देख सकते हैं क्या हालात इसके हो चुके हैं। ज़्यादा साफ़ सफाई पे भी ध्यान नहीं दिया गया है इसके साथ साथ दोस्तों आज जानकारी देंगे हम सारी अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। दोस्तों वीडियो तक लास्ट तक लगे रहें और वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। रामपुर नवाब ख़ानदान का था अपना रेलवे स्टेशन, बिछाई गई थी 40 किलोमीटर लंबी लाइन। पूरा कोच कमरे की तरह दिखता था जिसमें खाने की मेज़ और कुर्सी लगी थी। एक साथ इस सैलून में 24 लाख खाना खा सकते थे। 24 लोग खाना खा सकते थे। चारों सैलून आपस में जुड़े हुए थे। रामपुर आज़ादी से पहले रामपुर में नवाबों का अलग रुतबा था। उनका अपना रेलवे स्टेशन हुआ करता था। जो आप देख सकते हैं ये उन्हीं का अपना रेलवे स्टेशन था। ख़ासकर उन्होंने अपने निजी इस्तेमाल के लिए इसको बनवाया था, जहां हर समय 2 बोगियां तैयार खड़ी रहती थीं। जब भी नवाब परिवार को दिल्ली, लखनऊ आदि जाना होता, वह नवाब रेलवे स्टेशन पहुंच जाते। वहां से ट्रेनों में उनकी बोगियां जोड़ दी जाती थी। संपत्ति विवाद के चलते नवाब स्टेशन खंडर बन गया है और बोगियों को जंग लग गई है। रामपुर में सन 1774 से सन 1949 तक नवाबों का राज हुआ करता था। रज़ा अली ख़ान रामपुर के आखिरी नवाब थे। नवाबी दौर भले ही ख़त्म हो चुका है, लेकिन उस दौर में बनी ऐतिहासिक इमारतें आज भी बुलंदी से खड़ी हैं। ऐसे ही एक इमारत रेलवे स्टेशन के पास है। इसे नवाब स्टेशन के नाम से जाना जाता है। रामपुर के 9वें नवाब हामिद अली ख़ान के दौर में जब ज़िले से रेलवे लाइन गुजरी तो उन्होंने रेलवे स्टेशन के करीब ही अपने लिए अलग स्टेशन बनवाया था। दिल्ली या लखनऊ जाते समय नवाब परिवार अपने महल से सीधे नवाब स्टेशन जाते और यहां से अपनी बोगियों में बैठ जाते। रामपुर स्टेशन पर ट्रेन आने पर उनकी बोगियां उसमें जोड़ दी जाती थी। आज़ादी के बाद भी नवाब अपनी बोगियों में सफ़र करते रहे, लेकिन बाद में सरकारी नियमों के चलते इस पर रोक लग गई। इसके बाद नवाब परिवार के बीच संपत्ति को लेकर विवाद हो गया। देखरेख न होने से इसकी चमक फीकी पड़ने लगी। हालात यह है कि कभी शाही अंदाज में सजी रहने वाली इन बग्गियों में आज जंग लग गया चुका है। बोगियों में सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दिए हैं। बोगी के दरवाजे पर ताले जड़े हुए हैं। इसी तरह नवाब स्टेशन भी खंडर बन चुका है। अब साइकिल स्टैंड बना दिया गया है। तो दोस्तों ये जो ट्रेन जा रही है ये तो आज की ट्रेन है, जो कि अब बहुत सारी ट्रेन से चलती हैं इस लाइन से।
और मैं आपको दिखाऊंगा अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि इसी ब्लॉक में कि वो जो ट्रेन थी जिसके बारे में हम जिक्र कर चुके हैं और आपको बता चुके हैं, वो भी दिखाएंगे हम किस तरह की दिखती है वो ट्रेन। ये देख सकते हैं, थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर है, पूरा अंदर की तरफ से दिखाऊंगा किस तरह की वो दिखती है। रामपुर के में नवाब का स्टेशन बदहाल है, लेकिन उसके इतिहास रोमांच और सम्मान पैदा कर रहे हैं। इतिहास के पन्ने उलटने से इस बात से प्रमाण मिलते हैं कि रामपुर तत्कालीन नवाब हामिद अली खान ने अपने रेलवे स्टेशन बनवाया। इस आंचल में रेल की सेवा साल 1894 से शुरू हुई। अवध और रोहिलखंड रेलवे ने ट्रेन की सेवा शुरू की। सन 1925 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश में रेल सेवा का संचालन संभाल लिया। उसी साल नवाब हामिद ने 40 किलोमीटर का निजी रेलवे लाइन बिछवा दिया था। इसमें 3 रेलवे स्टेशन थे। रामपुर नवाब रेलवे स्टेशन, उसमें कुछ दूरी पर रामपुर रेलवे स्टेशन और फिर मिलक नवाब का सैलून रामपुर नवाब रेलवे स्टेशन पर खड़ा होता था, जबकि रामपुर रेलवे स्टेशन आम लोगों के लिए था। साल सन 1930 में नवाब हामिद का इंतकाल हो गया। इसके बाद नवाब रज़ाली खान ने रियासत की बागडोर संभाली। साल सन 1949 में रेलवे भारत में जिम्मे हो गए। साल सन 1954 में नवाब ने रामपुर रेलवे स्टेशन और 2 सैलून रेलवे को उपहार के तौर पर दे दिए। कुछ यूँ बना था नवाब का सैलून। नवाब ने कुल 4 सैलून बनवाए थे। रियासत के काम के लिए वे रामपुर के मिलक तक अक्सर सफ़र करते थे। इसमें 2 आदमियों की सेटिंग होती थी। पूरे कोच वातानुकूलित थे। 2 बेड रूम, बाथरूम भी था। सैलून कमरे की तरह था जिसमें पेंटिंग लगी हुई थी। 5 बेड सैलून। यह कूपा नौकरी के लिए चलता था। इसमें भी बाथरूम अलग से था। यह कोच भी वातानुकूलित था। पेंट्री कार। इसमें कोच में खाना बनने के संसाधन होते थे। 2 किचन होते थे। एक में इंडियन सर्विस थी जिसमें शाकाहारी भोजन बनता था, जबकि इंग्लिश किचन में मांसाहारी भोजन बनता था। हाँ, 2 बार में भी गई। बेगम मेहताब जमानी उर्फ नूरबानो कहती हैं, नवाब साहब मिक्की मियाँ जब भी बाहर जाते तो अपने सैलून बोगी से सफ़र करते थे। उनके साथ में हम भी कई बार मुंबई गए। इसमें सफ़र करना बहुत अच्छा लगता था। अब यह विवाद ख़त्म हो गया तो देखते हैं कि नवाब स्टेशन किसके हिस्से में आता है। उसके बाद ही इसका भविष्य तय होगा। तो दोस्तों, यही है नवाबों का स्टेशन और नवाबों की ट्रेन जो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ। नवाबों ने इस ट्रेन को अपने निजी इस्तेमाल के लिए बनवाया था। दोस्तों, ये ट्रेन रामपुर के अंदर खड़ी हुई है, आज भी ऐसी की ऐसी है। अगर इसके अंदर दोस्तों अभी भी इसकी रिपेयरिंग की जाए तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि पुरानी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और नवाबों ने इसे अपने इस्तेमाल के लिए ख़ासकर बनवाया था। बहुत ही ज़्यादा आलीशान ये ट्रेन रही होगी अपने वक्त की। अब तो चारों तरफ से इसको बंद कर दिया गया है। दोस्तों, आप देख सकते हैं इसके अंदर 2 किचन हुआ करते थे, बाथरूम हुआ करता था और साथ में दोस्तों ये पूरी तरह से एयर कंडीशनर थी उस वक्त की। वो नवाब जिन्होंने अपने दरवाजे तक बिछवाई रेलवे लाइन, ख़रीदी प्राइवेट ट्रेन, अब कहाँ और किस हाल में है तो आप देख सकते हैं यही वो ट्रेन है। नवाब ने साल 1925 में बड़ौदा स्टेट रेल बिल्डर्स कंपनी से रेल की 4 बग्गियाँ खरीदी। इन्हें अपनी ज़रूरत के मुताबिक कस्टमाइज करवाया था। आज़ादी के वक्त भारत में 550 से ज़्यादा देसी रियासतें हुआ करती थीं। सबको अपने राजा, महाराज, नवाब और निजाम थे। इन्हीं में से एक उत्तर प्रदेश के रामपुर रियासत थी, जिसकी गिनती तब सबसे अमीर रियासतों में हुआ करती थी। रामपुर के नवाब कितने अमीर थे इसको इस बात से समझ सकते हैं कि जिन्होंने अपने दरवाजे तक रेलवे की लाइन बिछवा ली थी, अपने प्राइवेट ट्रेन से ही सफ़र क्या करते थे। 40 किलोमीटर की रेल लाइन। रामपुर रियासत के 9वें नवाब हामिद अली खान ने मिलक से रामपुर के बीच 40 किलोमीटर की लंबाई रेलवे लाइन बिछवाई। फिर साल सन 1925 में उन्होंने बड़ौदा स्टेट रेल बिल्डर्स कंपनी से रेल के 4 बग्गियाँ खरीदी।
इन्हें अपनी ज़रूरत के मुताबिक कस्टमाइज़ करवाया था। नवाब की ट्रेन में ऐशो आराम की हर सुविधा मौजूद थी, यानी कि इस ट्रेन के अंदर ऐशो आराम की हर सुविधा मौजूद थी। डाइनिंग रूम से लेकर बेडरूम, किचन और मनोरंजन के साधन मौजूद थे। 4 बोगियों में से एक में नवाब चलते, बाकी में उनके परिवार के लोग, गार्ड्स, नौकर, चाकर, खानसामा और पूरा अमला चला करता था। नवाबों को कहीं जाना होता तो रेल मंत्रालय को एडवांस में इसकी सूचना दे दी जाती थी। फिर मंत्रालय उनका रूट, टाइमिंग वगैरह तय करता। उस रूट पर जो ट्रेन जा रही होती उसी में नवाब बोगियाँ जोड़ देते थे। 20 जून 1903 में नवाब हामिद अली खां का इंतकाल हो गया। उनके बाद नवाब रज़ा अली खान गद्दी पर बैठे। वह भी प्राइवेट ट्रेन से ही चला करते थे। बंटवारे में पाकिस्तान भेजी ट्रेन। आज़ादी के बाद जब देसी रियासतें के विलय की बारी आई तो नवाब रामपुर ने सबसे पहले भारत में विलय की हम भारी। हालांकि उनके रियासत की काफ़ी आबादी मुसलमान थी और उन्होंने पाकिस्तान जाना चुना। नवाब ने अपनी प्राइवेट ट्रेन से उन लोगों को पाकिस्तान तक छुड़वाया। बंटवारे के बाद बड़े पैमाने पर मारकाट शुरू हो गई थी। हिंसा को देखते हुए नवाब ने अपनी सेना की 2 बटालियन भी ट्रेन के साथ भेजी ताकि लोग सही सलामत उस पार पहुंच सकें। बोगियाँ सरकार को दे दी। आज़ादी के बाद साल 1954 में नवाब रामपुर ने अपनी प्राइवेट ट्रेन की 4 बोगियों में से 2 भारत सरकार को दे दी, बाकी 2 अपने पास ही रखीं। नवाब रज़ा अली खान साल 1966 में अपना इंतकाल फरमा गए, तब उनका इस्तेमाल करते रहे। नवाब की मौत और देसी रियासतों को मिलने वाली प्री वर्ष सुविधा ख़त्म होने के बाद उनकी ट्रेन का पहिया भी थम गया। अब नवाब साहब के ट्रेन की दोनों बोगियां धूल फाक रही हैं। उनमें प्राइवेट रेलवे स्टेशन भी जर्जर हालात में पहुंच चुका है। नवाब की संपत्ति को लेकर विवाद भी चल रहा है। मामला कोर्ट में है। कोर्ट के सर्वे में इस रेलवे स्टेशन की कीमत 113 करोड़ रुपये